प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम में मानसर पुस्तक में से देवदत्त द्वारा रचित पद हंसी की चोट की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है, फिर विशेष लिखना है। तो प्रस्तुत जो पद है हंसी की चोट है, इसमें एक गोपी की विरह वर्णन जो है वो इस पद के माध्यम से देवदत्त ने किया है कि गोपी किस प्रकार से श्री कृष्ण के बिना वियोग में तड़प रही है, और अपने शब्दों के माध्यम से इस पद में गोपी की विरह का वर्णन देवदत्त ने इस प्रकार किया है। सांसनी ही सो समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो डरी, तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तनुता तन की तनुता करी, देव जिय मिली बेही की आसहु पास आकाश रहियो बरी, जा दिन तय मुख फेरी हरै हंसी, हरी हियो झूलियो हरी जू हरी। तो बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत अवतरण महाकवि देवदत्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ सुख सागर तरंग से अवतरित है। देवदत्त की जो एक काव्य ग्रंथ है सुख सागर तरंग, उसमें से ही जो है हंसी की चोट जो पद लिया गया है, इसे हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर में संकलित किया गया है। इसमें कवि ने नायिका की विरह अवस्था का मार्मिक वर्णन किया है। विरह की 10वीं अवस्था जो है वो मूर्छा है, जिसमें बेहोशी होती है, मूर्छा हो जाता है इंसान, होश नहीं रहती अपनी, जिसमें विरहिणी अपने प्रिय को प्राप्त ना कर सकने में मूर्छित होने की स्थिति में पहुंच जाती है। इस अवतरण में कोई गोपी मूर्छा की स्थिति में पहुंच चुकी है और उसी के बारे में इसमें बताया गया। तो व्याख्या किस प्रकार से देखिए बच्चों। सबसे पहले इसके अर्थ जानेंगे। सांसनी हो गया सांस, ही सो समीर हो गई हवा वायु, गयो गई, अरु और, आंसुन आंसू, ही सब नीर नीर हो गया पानी रूपी तत्व। हमारा जो शरीर है बच्चों, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। इसमें से अगर एक भी तत्व चला जाए तो हमारा शरीर जो है खत्म हो जाता है। तो सांस रूपी जो हम श्वास लेते हैं, तो ये कौन सा है, हवा रूपी तत्व है, समीर गयो अरु। तो सांसों के माध्यम से जो है वो शरीर से क्या जा रहा है, हवा रूपी तत्व। आंसू ही सब नीर गयो डरी, और हमारी आंखों से जो आंसू बहते हैं तो हमारे शरीर में क्या है, पानी रूपी तत्व है, जिसके कारण जो है गोपी जब रोती है तो उसके आंसू निकलते हैं। तेज गयो गुण ले अपनो, तेज हो गया अग्नि रूपी तत्व, ठीक है, यहाँ पे तेज को बोला है अग्नि रूपी तत्व। गयो गुण, गुण अपना तेज लेकर चला गया। अरु और, भूमि गई तन की तनुता करी, भूमि हो गई भू रूपी तत्व, भू तत्व जो है उसको बोला है। तन हो गया शरीर, तनुता ताकत, ठीक है। देव, जहाँ पर इस तरह से किसी कवि का नाम लिखा जाता है उसका अर्थ होता है देव कहते हैं। या देव ने कहा है, जिये मिली वे ही की आस, जिससे मिलने की आशा ही आसहु आकाश पास आकाश रहियो परी, कि आशा ही बची है किस रूप में, आकाश रूपी तत्व के रूप में। जा दिन तय, जिस दिन से मुख फेरे फेरी हरे हंसी, जिस दिन से हरि ने क्या किया, नायिका की तरफ से हंस कर देखा और मुख फेर लिया। हेरी, हेरी हो गया देखकर, हियो जो लियो, हरी जू हरी। अब केवल क्या बचा है उसमें, प्राण वायु केवल शरीर में बचे हुए। तो बच्चों, इसकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सप्रसंग तो हो चुका, अब इसकी हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या इस प्रकार से है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। इस पे कवि कहता है कि गोपी अपने श्री कृष्ण के विरह में मूर्छित होने वाली है और उसके सांसों से हवा का आना जाना जो है वो बंद हो गया।
कि सांसों के माध्यम से हवा रूपी तत्व जो है एक एक करके, जो गोपी है कृष्ण के विरह में उसके शरीर से, पंच तत्वों से बना हुआ जो शरीर है उसमें से एक एक तत्व जो है वो समाप्त होता जा रहा है। जैसे कि सांसनी ही सो समीर गयो अरु, कि सांसों के माध्यम से जो नायिका है, जो गोपी है, वो सांस ले रही है जो, और सांसों के माध्यम से हवा रूपी तत्व जो है वो गोपी के शरीर से समाप्त होता जा रहा है, उसका आना जाना बंद हो रहा है। और आंसुन ही सब नीर गए ढरी, और आंखों में अब कृष्ण के विरह में इतने आंसू आ रहे हैं जिसके कारण पानी रूपी तत्व जो है आंसुओं के रूप में बहता जा रहा है और समाप्त होता जा रहा है। ठीक है। तेज गयो गुण ले अपनो, और उसके शरीर का तेज जो है वो भी अब क्या होने लगा है, समाप्त होने लगा है। अग्नि रूपी तत्व के रूप में जो है नायिका, उसके शरीर से जो है तेज है वो भी खत्म होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है, तथा विरह अग्नि के कारण शरीर जो है वो अति कमजोर हो गया है। अरु और भूमि गई तन की तनुता करी, कि भू रूपी तत्व जो है उसके कारण जो है उस नायिका का शरीर जो है उसमें से जो है ताकत भी धीरे धीरे जा रही है, समाप्त हो रही है, और उसका शरीर क्या होने लगा है, कमज़ोर होने लगा है। और जो नायिका है उसके शरीर में विद्यमान पांचों तत्व जो है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, अब धीरे धीरे जो है आकाश रूपी तत्व जो है वो भी उसके शरीर से समाप्त होने लगा है। देव कहते हैं, जिये मिली वे हे की आस ही, आस की आसहु पास आकाश रहे भरी, कि देव कहते हैं कि जिस कृष्ण के प्रति गोपी जो है विरह के कारण तड़प, नायिका को अपने प्रिय से मिलने की आशा है, और वही आशा उसके जीवन रूपी आकाश को स्थिर बनाए हुए है, अर्थात कि उसके पास आकाश रूपी तत्व जो है वही जो है आशा रूपी तत्व के रूप में बचा हुआ है, अर्थात वह अभी मरी नहीं है। जिस दिन से जा दिन ते, जिस दिन से, यहाँ बोला है कि जिस दिन से श्री कृष्ण ने हेरी, यहाँ पे है मुख फेरी हेरी हरे हंसी, कि यहाँ पे जिस दिन से श्री कृष्ण ने नायिका की ओर हंसकर देखा था उस दिन से ही नायिका के मुख की हंसी समाप्त हो गई, अर्थात तब से ही वह विरह की अग्नि में निरंतर जल रही है। उस दिन ही नायिका का हृदय श्री कृष्ण ने सदा के लिए प्राप्त कर लिया है। कि नायिका जो है, नायिका यहाँ गोपी को बोला गया है, नायिका का जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है, किंतु कृष्ण के मिलने की आशा में उसके शरीर में से जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, एक एक तत्व जो है वो समाप्त होता जा रहा है। हवा रूपी तत्व जो है सांसों के माध्यम से नायिका के शरीर से समाप्त हो रहा है, उन सांसों से हवा का आना जाना जो बंद हो रहा है, और आँखों में जो है पानी रूपी तत्व जो है उसके रूप में, पानी रूपी तत्व आंसुओं के रूप में बह रहा है। वो नायिका जो है नायक से मिलने के लिए तड़प रही है, मानो नायिका की आंखों से सारे आंसू बह चुके हैं तथा बहने के लिए शेष बचे ही नहीं हैं, और जिस रूप में पानी रूपी तत्व जो नायिका के शरीर से समाप्त हो रहा है उसके शरीर का तेज भी समाप्त हो गया, तथा विरह अग्नि के कारण शरीर जो है वो अभी अति कमज़ोर हो गया है, जिसके कारण जो है अग्नि रूपी तत्व और भू रूपी तत्व भी नायिका के शरीर से समाप्त होते जा रहे हैं। नायिका को अभी भी अपने प्रिय से मिलने की आशा है, और आकाश रूपी तत्व के रूप में उसके पास वही आशा जो है बची हुई है, अर्थात वह अभी मरी नहीं है। जो उसकी आशा है, उम्मीद है जो उसमें, वो मरी नहीं है। वो कहती है कि जिस दिन से जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, कि जिस दिन से श्री कृष्ण नायिका की ओर हंसकर देखा था उस दिन से ही नायिका के मुख की हंसी जो थी वो समाप्त हो गई थी, अर्थात नायिका ने श्री कृष्ण को अपना दिल दे बैठी थी।
हेरी हियो जो लियो हरि, जो हरि की, उसी दिन से वो हरि की हो गई, हरि को अपना दिल दे बैठी। अर्थात इसका अर्थ हुआ तब से ही वह विरह की अग्नि में निरंतर जल रही है। उस दिन ही नायिका का हृदय श्री कृष्ण ने सदा के लिए प्राप्त कर लिया है। तो उसका विशेष है बच्चों, कवि ने नायिका के विरह अवस्था को अति जो है मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। विरहावस्था की दशम अवस्था जो है वह मूर्छित है, जिसमें नायिका के शरीर से सभी तत्व समाप्त हो गए हैं। उसकी दशम अवस्था का उल्लेख है कि वो अब मूर्छित होने लगी है। तो सवैया छंद है, ब्रजभाषा की कोमल कांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, आपने हंसी की चोट की सप्रसंग व्याख्या भी करनी है, इसका सार भी याद करना है और आपको इसके प्रश्न उत्तर भी याद करने हैं। तो जैसे हमने इसकी व्याख्या की है वही इसका सार है। सबसे पहले आप बताओगे कि हंसी की चोट हंसी की चोट जो पद है यह देवदत्त द्वारा लिखा गया है और इसमें कवि जो है क्या कहना चाहता है, वो गोपी के जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है उसके माध्यम से क्या समझाना चाहता है। और जो नायिका यहाँ गोपी को बोला है और श्री कृष्ण के वियोग में जो विरह अवस्था में है और उसका वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। पंच तत्वों से बना हुआ जो शरीर है गोपी का, उसमें से एक एक तत्व जो है वो समाप्त हो रहे हैं। तो जैसे हमने सप्रसंग व्याख्या की है वही इसका सार है। सभी बच्चे जो हैं स्वयं सार लिखने का प्रयत्न करेंगे और मुझे भेजेंगे, यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।